ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आइए प्रथम भाव फलादेश श्रृंखला में आज जानते हैं केतु अगर प्रथम भाव में है यानी केतु इन फर्स्ट हाउस तो उसका संपूर्ण फलादेश कैसे करेंगे और प्रथम भाव केतु के उपाय और टोटके क्या हैं लाल किताब के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु अगर प्रथम भाव में है तो वह सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि जो केतु के शुभ भाव हैं वो पहले हैं, दूसरे हैं, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव को सामान्यतः शुभ मानते हैं। हालांकि तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 8वां भाव जो है अशुभ माना जाता है। कारक भाव इसका भी कोई स्पेसिफिक नहीं है और इसकी उच्च राशि जो होती है वो धनु राशि होती है और नीच जो है मिथुन राशि होती है। मतांतर से यह वृश्चिक राशि में भी उच्च का होता है और वृष राशि में भी नीच का होता है। केतु के जो मित्र हैं वो राहु और शुक्र हैं और इनकी जो शत्रुता है वो चंद्रमा से है और मंगल से है केतु की। और सूर्य के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ और शनि के साथ इनके जो है सम अर्थात मध्यम संबंध रहते हैं। प्रथम भाव जो केतु होता है वो सामान्यतः शुभ माना जाता है। अब वैदिक ज्योतिष का फल देखते हैं कि अगर लग्न में केतु है तो उसका क्या फल होता है। लग्नगत केतु रहने से जातक शरीर से दुबला होता है, उसको कमर की बीमारी यानी कि वात व्याधि से पीड़ित भी होता है, साथ ही उद्विग्न चित्त वाला होता है और स्त्री चिंता निमग्न होता है, यानी कि स्त्री से संबंधित चिंताएं बनी रहती हैं उसको, मिथ्याभाषी भी होता है, चंचल होता है और शत्रुयुक्त होता है। ऐसे जातक के हाथों से पसीना आता है। यदि केतु पर शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसे जातक के मुंह में कुछ चिन्ह भी होता है। इसके अलावा लग्नस्थ केतु रहने से पंचम वर्ष में दुख होता है। केतु का जो स्वभाव है यानी नेचर ऑफ केतु, मतांतर से यह मीन का स्वामी माना जाता है, यानी बृहस्पति के समान व्यवहार वाला। तो मीन के स्वामी तो बृहस्पति हैं, लेकिन केतु को भी उसका स्वामी माना जाता है। और यह धनु में उच्च और मिथुन में नीच होता है, हालांकि वृश्चिक में उच्च और वृष में नीच होना भी कहा जाता है। मकर और तुला राशि इसका जो है मूल त्रिकोण होती है, यानी मकर राशि और तुला राशि में मूल त्रिकोण का फल इसका होता है। और यह स्वभावतः पाप ग्रह माना जाता है। इसका रंग भी राहु की तरह ही कृष्ण है तथा यह चर्म रोग यानी चमड़ा से संबंधित स्किन डिसीज जो होती हैं, माता मह हस्त, पाद, नीच जाति, क्षुधा जनित जो कष्ट होते हैं और मोक्ष का भी यह कारक माना जाता है। अब देखते हैं कि केतु अगर कुंडली के प्रथम भाव में है तो लाल किताब के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए। अगर अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में काला सफ़ेद कुत्ता पालने से भी जो है केतु अनुकूल होते हैं। और चंद्र का उपाय भी कर सकते हैं आप। पॉकेट में लाल रंग का रुमाल रखें, अगर लग्न में केतु है तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा बंदर को गुड़ भी खिलाने से लाभ होता है। बुध का उपाय करने से भी केतु अगर लग्न में है तो अनुकूल होते हैं। इसके अलावा काला सफ़ेद कंबल जो अगर मंदिर में दान दे तो संतान के दुख से मुक्ति मिलती है। केतु ऐसा अक्सर होता है कि केतु अगर अशुभ होते हैं तो संतान को कष्ट होता है, तो अगर संतान को किसी तरह से कष्ट है तो काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करना चाहिए ऐसे जातक को। इसके अलावा पैरों के अंगूठों में चांदी पहन सकते हैं या वहाँ जो है सफ़ेद धागा भी बांध कर रखें तो केतु की जो अशुभता होगी आपके ऊपर वो कम होगी। रोजाना केसर का जातक को तिलक लगाना चाहिए और गली के आखिरी मकान में कभी भी नहीं रहें। ऐसी स्थिति में केतु और अशुभ हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपका मकान जो हो वो गली के आखिरी जो है मकान में ना आए। तो ये सभी 9 भावों की जो है पहले भाव में फलादेश की श्रृंखला पूर्ण होती है। अब हम अगली श्रृंखला में जानेंगे सभी 9 ग्रहों का एक एक करके दूसरे भाव में फलादेश और इसी तरह सभी 12 भावों में भी फलादेश जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।